अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मैथमेटिकल मेथड्स पे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसका पार्ट 1 पहले हम करते हैं। अब देखें, आपने हमेशा पहले क्या करना है, पावर माइनस में पावर को पॉजिटिव बनाएं। वो हम कैसे बनाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। कोई भी आपने हमेशा याद रखना है, अगर पावर माइनस में है तो उसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको हमेशा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 81 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3/4। अब पावर किस में है, माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि वैल्यू को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आपने हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। अब देखें, हो गई वैल्यू पॉजिटिव। अब 16 का और 18 का एलसीएम ले लें। एलसीएम शायद कितने बच्चों को ना लेना आता हो, तो हम पहले एलसीएम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखें, हमेशा आप लोगों ने याद रखना है इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, 2, 4, 6, जो कि 2 के टेबल में आते हैं। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ इवन ना हो, इवन के अलावा बाकी सारे ऑड नंबर होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इन्फिनिटी। अब देखें कि ये 6 क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर आपने हमेशा याद रखना है 2 पे डिवाइड होगा। इवन नंबर हमेशा 2 पे डिवाइड होते हैं, तो हम इसको कर लेते हैं। अब 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 8 पे आता है। 2 8 are 16। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 4 are 8। और 2 के टेबल में 4, 2 2 are 4, 2 1 are 2। अब देख लेते हैं हम 81 का एलसीएम। अब देखें 81 क्या है, 81 के पीछे 1 है, यानी 1 आ रहा है लास्ट पे, तो एक ओड नंबर है। ओड नंबर हमेशा किसी ओड नंबर पे ही डिवाइड होगा। इवन नंबर किसी इवन नंबर पे डिवाइड होगा। तो ये देखें 16 4 पे भी डिवाइड हो रहा है। 4 क्या है, एक इवन नंबर है। और फिर इसके अलावा 8 पे भी डिवाइड हो रहा है। 8 क्या है, एक इवन नंबर है। इसी तरह अगर हम ये 1 है हमारे पास ओड नंबर, तो ओड नंबर सिर्फ ओड नंबर पे ही डिवाइड होगा, जैसे 3 पे और 9 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमें हमेशा लीस्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो 3 से करके देखते हैं। 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता, 8 से छोटा नंबर आता है, 6 आता है। कहाँ पे आता है, 2 2 3 are 6, 2 कैरी चला गया। 2 7 are 21, 7 आ गया। अब 3 के टेबल में 27 आता है। 3 9 are 27, 3 3 are 9। ये हमने ले लिया एलसीएम। अब अगर आप देखें तो 16 की कितनी निकली है, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, क्योंकि 16 का एलसीएम लेके 2 4 टाइम आया है। और 81 का हम लिख सकते हैं 3 की 4 इज इक्वल्स टू 81। 81 का एलसीएम लेके 3 की 4 पावर आई है। अब मैं 16 की जगह पे और 81 की जगह पे इसका एलसीएम पुट करने लगी हूँ। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, होल की पावर 3/4। अब होल की पावर का मतलब क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू पे भी 3/4 है, नीचे वाली वैल्यू पे भी। अब मैं इसको अलग अलग करने लगी हूँ। 3/4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, 3/4। अब देखें, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, ये वाला 4 इस 4 से। अगर आप लोगों को नहीं समझ लगी तो ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ये देखें, ये 4 से डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, पीछे 3 बचता है। ये कुछ इस तरह लिखी हुई है वैल्यू। अब पीछे क्या बचता है, ये वाला 3 रह गया, 2 की पावर 3, और ये इस वाले 3 पे भी ये 3 है, 3 की पावर 3। अभी हमने देखा कि जब भी 2 की पावर 3 हो तो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 की पावर 3 हो तो इसको हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4,
4 2 ज़ार 8, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। अब मैं इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ लिखने लगी हूँ 8/7, 8/27। अब आपको समझ आई कि जब भी आपके पास अगर 2 की पावर 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 हमारे पास 4 टाइम आया है। अगर 2 की पावर 3 की पावर 4 लिखा है तो इसका मतलब है 3 4 टाइम आया है। 2 की पावर 3 लिखा है तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 3 टाइम आया है। सबसे अब हम अपना क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरे पास वैल्यू जो थी वो माइनस में थी, माइनस से मुझे पॉजिटिव में जाना था ताकि सवाल सोल्व हो सके। तो मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, यानी वैल्यूज़ को, नंबर्स को ऊपर नीचे कर दिया। नीचे वाली वैल्यू को मैं ऊपर ले गई, ऊपर वाली को मैं नीचे ले गई। फिर मैंने इसका नंबर्स का, जो बड़े नंबर्स थे उनका एलसीएम लिया, उनको लीस्ट नंबर तक लेके आई। अब फिर मैंने क्या किया, इसके बाद पावर्स मेरे पास कैंसिल हो रही थी, मैंने पावर्स को आपस में कैंसिल कर दिया। फिर मेरे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 आया। फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, अब जो हमने पहले बात कही कि जब भी आपके पास पावर माइनस में हो तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ले लें इस नंबर का रेसिप्रोकल। 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे। आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, पावर पॉजिटिव हो गई। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करने तब भी क्या होगी, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। 9 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे, होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 वाला 16/27 ऐसे ही रहने दें। अब होल की पावर का मतलब क्या है, 4 पे भी 2 की पावर है, 3 पे भी 2 है, 9 पे भी 3 है, 4 पे भी 3। अगर हम अलग अलग कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा। 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम 2 की 4 का एलसीएम ले, 2 2 ज़ार 4, यानी 2 की पावर 2 निकली है। अब अगर हम लें 9 का तो 3 की पावर 2 निकलता है। अगर हम लें 16 का तो 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यानी 2 की पावर क्या निकला, 4 निकला, जो कि 16 के इक्वल था। तो अब अगर हम लें, आपके पास 27 की वैल्यू रह गई है, 27 का, तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो अब देखें आपके पास 27 किसके इक्वल निकला है, 3 की 27। अब इन सब की पावर्स यहाँ पे भी लिख दें। 4 का क्या निकला है, 2 की पावर 2, होल की 2, ये वाला 2 है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये 4 2 की पावर 2 आया और ये बाहर वाला 2 नीचे, 3 की पावर 2 ऐसे मल्टीप्लाई 9 का क्या निकला, 3 की पावर 2, होल की पावर 3, और 4 की पावर 2 क्या, 4 की पावर 2, 4 का क्या निकला, 2 की पावर 2, और ये बाहर वाला 3 मल्टीप्लाई ये वाला 16, 2 की पावर 4, और 27 का है हमारे पास 3 की पावर 3, ये ऊपर। अब अगर आप देखें तो इन पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, 2 2 ज़ार 4 होता है, 4 लिख देते हैं। 3 की स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 ऐसे ही, 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। अब अगर आप वो वाला कंसेप्ट यूज़ करें, बेस
सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो मेरा ख्याल है कई बच्चों को नहीं पता होगा कि बेस क्या है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेस हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं। एक्सपोनेंट बेस हमारे पास, अगर आप ये y ले लें, y बेस है और पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। y एज अ बेस यूज़ हो रहा है और x क्या है, एक्सपोनेंट है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक और है y = z, अब ये देखें बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पावर कोई से भी दो नंबर से पावर ऐड हो जाएगी, x + z आ जाएगा। बस ये बेस थी, बेस सेम थी, हमने लिख दी, फिर पावर्स को आपस में ऐड कर दिया। ये आपके पास बेस होती है y और ये एक्सपोनेंट पावर की तरह होती है, यानी पावर की तरह ऊपर लिखी होती है। ये आपके पास एक्सपोनेंट होती है, ये बेस होती है। अब हमने देखा बेसिस सेम थी, पावर डिफरेंट थी, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब हम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। अगर आप देखें तो 2 सेम है, हम ऐड कर देते हैं 2, 4 + 4 × 3 7 वैसे ही 3 की पावर 6। अब 3 की भी बेस सेम है, 3 2 + 3 × 2 की पावर 6। 2 की 4 + 4 8 × 3 की पावर 6। 3 2 + 5 2 + 3 5 होता है, × 2 की पावर 6। अब अगर हमें इन पावर्स को अगर हम ऊपर ले जाएं, अभी हमने ऊपर एक बात डिस्कस की कि जब भी पावर माइनस में हो तो हम उसको रेसिप्रोकल करते थे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पावर क्या है, नीचे पॉजिटिव है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। 2 की पावर 8 × 3 की 6 ये नीचे प्लस में थी, दोनों ऊपर गई तो नेगेटिव हो गई, -5 × 2 - 6। अब फिर से देखें कि बेसिस सेम है, 2 की और 3 की, इनको ऐड कर दें। 2 8 - 6 × 3 6 - 5। 2 की 6 - 8 - 6 2 होता है, × 6 - 5 1 होता है। 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 2 × 2 2 × 2 की पावर का मतलब है कि 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 2 = 4। अब मैं यहाँ पे 4 लिख रही हूँ, × 3 4 3 are 12, यह आपका आंसर है। अब मैं अगर दोबारा एक दफ़ा आपको रिव्यू करा दूँ, रिवाइज करवा दूँ। अब हमने कहा था कि जब भी माइनस में आपके पास पावर हो तो आपने क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी ऊपर नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली नीचे ले आनी है, फिर आपके पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर अगर आपके पास डिवाइड में सवाल हो तो आपने क्या करना है, फिर से रेसिप्रोकल कर देना, नीचे वाली ऊपर वाली नीचे। फिर आपने सारे बड़े नंबर्स का एलसीएम लिया, उन एलसीएम को उनकी जगह पे पुट कर दिया। फिर आपने बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला कंसेप्ट यूज़ किया। फिर आपने उनको ऐड कर दिया। उसके बाद आपने जो नीचे पावर्स थी उनको आप ऊपर लेके गए तो उनके साइन चेंज हो गए। फिर आपने फिर से बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला कंसेप्ट यूज़ किया, तो 4 × 3 करके आपके पास 12 आंसर निकला। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब ये देखें, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, 0.047 ये पॉइंट में वैल्यू है, डेसिमल में लिखी हुई है, आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखनी है। तो वो आप कैसे लिखेंगे? अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो कि जब भी पॉइंट होता है हम पॉइंट को रिमूव करते हैं तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाता है। पीछे जितने भी नंबर्स हैं, अभी तो 3 हैं तो हम 3 0 लगाएंगे। अगर यहाँ पे 7 ना हो तो पीछे 2 बचते हैं नंबर 0 और 2, तो फिर हम 2 zeros लगाएंगे। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं 1 के साथ उतने 0 लगेंगे। अब
मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1000, आगे वाले नंबर्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो मैं 27/1000 लिख रही हूँ, -1/3। अब मुझे फिर से माइनस रिमूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 1000 ऊपर 27 नीचे 1/3। अब इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब भी हमारे पास ये पावर है ना, इसको कैंसिल करने के लिए हमें उस तरह का उस नंबर से एलसीएम लेना पड़ेगा कि पावर ऐसी पावर आए हमारे पास कि ये वाली पावर कैंसिल हो जाए। अभी मैं आपको लेके दिखाती हूँ। हम लेते हैं 1000 का एलसीएम। 1000 का एलसीएम तो 2 से भी निकल आता है, 5 से भी निकल आता है, 4 से भी निकल आता है, 10 से भी निकल आता है। इन सारे नंबर से बहुत बड़ा एलसीएम निकलेगा, बहुत बड़ी पावर निकलेगी। तो हमें क्या करना है, ऐसी पावर लानी है कि हम ये वाली पावर कैंसिल कर सकें। अब अगर हम 10 से लेते हैं तो 10 के टेबल में 1000 100 पे आता है। अब 100 का 10 से लेंगे तो 10 पे आता है, 10 10s are 100 और फिर 10 1s are 10। अगर आप देखें तो 10 की पावर 3 आ रही है, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब हमें लेना है 27 का एलसीएम। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें। 10 की पावर 3, 3 की पावर 3, होल की पावर 1/3। तो अब होल की पावर का मतलब क्या है कि ये इस नंबर पे भी वैल्यू है, पावर है, इस नंबर पे भी पावर है। 10 की पावर 3 1/3, 3 की पावर 3 1/3, 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, फिर पीछे क्या बचता है 10/3। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपने हमेशा सबसे पहले ये एक बात जहन नशीन कर ली कि जब भी आपके पास स्क्वायर आए, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट, ये 4th रूट, ये 7th रूट। अब स्क्वायर रूट हमेशा, स्क्वायर किससे निकल रहा है, स्क्वायर वर्ड स्क्वायर से निकल रहा है कि 2 पावर है। अब स्क्वायर रूट 1/2 इसकी पावर होती है। अब ये क्यूब आ गया, ये 3 क्यूब की सूरत, क्यूब शो कर रहे हैं यहाँ पे। 3 1/3 क्यूब रूट को लिखेंगे, इसकी पावर को। 4th रूट 1/4, 7th रूट 1/7। तो अब यहाँ पे जो सवाल में हमारे पास यूज़ हुआ है, ये 7th रूट अंदर वैल्यू लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरी वैल्यू पे अगर मैं लिख दूँ 7th रूट की जगह, अब ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं तो हम डॉट यूज़ कर लेते हैं। डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। 7/21, z 35 डिवाइडेड बाय y 14, z 7 होल की पावर। अब 7th रूट की जगह पे मैं 1/7 लगा रही हूँ। ये अभी मैंने आपको बताया है कि 7th रूट 1/7 होता है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर हमने हर जगह पे ये कंसेप्ट देखा है कि जब भी होल की पावर हो तो उसका मतलब क्या होता है, हर नंबर पे वो पावर है। 14 1/7 में अलग अलग कर रही हूँ, y 21 1/7, z 35 1/7 डिवाइडेड बाय y 14 1/7, z 7 1/7। अब 7 का टेबल पढ़ें। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 7 1s are 7, 7 4s are 7 2s are 14। अब कटिंग करके x की पावर 2 आ गया, y की पावर 3, z की पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 2, z की पावर 1। अब मुझे क्या करना है, इन पावर्स को, अब पावर में आप 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है। आपने क्या करना है, इन पावर्स को ऊपर लिए जाए। जब हम नीचे ये पावर पॉजिटिव हैं, ऊपर जाएंगी तो नेगेटिव हो जाएंगी। x की पावर 2, y की 3, z 5 -2, z -1।
अब अगर आप देखें तो बेसिस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 माइनस 2 जी 5 माइनस 1 एक्स की 2 3 माइनस 1 1 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, 5 माइनस 1 4 जी की पावर 4। ये आपके पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, आप डिवाइड का मतलब क्या होता है कि दो, अगर हम लिखें 2 डिवाइडेड बाई 3, तो डिवाइड का मतलब क्या है कि 2 ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, लाइन का मतलब भी तो डिवाइड होता है ना। अब अगर मैं इस डिवाइड को ख़त्म करके दूसरी तरह लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? 64 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3/2। अब मुझे क्या करना है, फिर से मुझे माइनस में पावर्स हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस ख़त्म करना पड़ेगा, तो फिर इसको रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दें, 9 ऊपर ले जाएं, 64 नीचे। लेकिन आपने इनकी पावर्स को चेंज नहीं करना। 9 पे क्या पावर थी, 3/2, 64 पे क्या थी, 2/3। बस माइनस ख़त्म हुआ है, पावर्स इंटरचेंज नहीं हुई। अब देखें, इनका एलसीएम ले लें, इन नंबर्स का। 9 का एलसीएम लें, 3 3s are 9, यानी 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 9। अब हम ले लेते हैं 64 का एलसीएम। 64 का एलसीएम मुझे पावर 3 लानी है ताकि मैं ये वाला 3 कैंसिल कर सकूं। तो एलसीएम तो 4 से भी निकल रहा है, 2 से भी निकल रहा है, 8 से भी निकल रहा है, लेकिन मुझे नंबर ऐसे लाना है कि मेरे पास ये पावर कैंसिल हो। तो मैं 4 से एलसीएम लेती हूँ। देखिए, 4 16s are 64, 4 4s are 16, 4 1s are 4, यानी 64 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3। अब मैं 9 की जगह पे इसका एलसीएम लिखने लगी हूँ, जो कि मेरे पास 3 की स्क्वायर 3/2 ये वाली पावर है बाहर। 64 की जगह पे 4 की पावर 3 और ये बाहर ये वाली पावर 2/3। ये वाला स्क्वायर इस वाले 2 से कैंसिल, ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल। मैंने इसीलिए 64 का एलसीएम 4 से लिया था ताकि मेरे पास 4 की पावर 3 निकले। 2 की पावर अगर मैं 2 से लेती तो वो 2 की पावर 6 आना था, जो कि मेरे पास इस 3 से कैंसिल नहीं हो सकता था। हो भी सकता है, चलिए मैं वो भी आपको करके दिखाती हूँ। फिर 3 की पावर 3 आ जाते, 4 की पावर 2, 3 की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 निकालें तो हमारे पास क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 16, 4 4s are 16, 27/16 आंसर है इसका। अगर मैं इस 64 का 2 से एलसीएम लूँ तो क्या निकलता है, वो भी करके देख लेते हैं। 2 3s are 64, 6 और 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 2s are 2 1s are 2। अब ये 2 की पावर मेरे पास क्या निकली है, 6 64, 2 की पावर 6, ये 64 का एलसीएम लेने से 2 की पावर 6 हमारे पास निकला है। अब अगर मैं देखूं, यहीं से हम अपना सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एरो का मतलब ये है कि हम इसका दूसरा अल्टरनेट मेथड करने लगे। यहाँ से अगर हम यहाँ से करें, 3 की पावर 2, 3/2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6। अब 64 की जगह पे 2 की पावर 6 रख के चेक करने लगे। 2 की पावर 6 2/3, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, पीछे 3 की पावर 3 आते, इनकी कटिंग कर लें। 3 1s are 3, 3 2s are
3 2 ज़ार 6 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 2 होल की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 की पावर 4। तो अगर हम देखें 3 की पावर 3 हमारे पास क्या निकला, 27, 27 इधर लिख देते हैं। 2 की पावर 4 क्या आता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, फिर से 16 आ गए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी आप 64 का एलसीएम 2 से रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 से भी, जैसे आपको आसान लगता है आप कर लें। मैंने आपको दोनों तरह से करके दिखा दिया है। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे।